वितरागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार। छह ढाला की, दो ढालों पर अपन ने चर्चा की। पहली ढाल में तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, चारों गतियों में दुख ही दुख है, ये सिद्ध किया। यानी पुण्य के उदय से जो लोक में अनुकूलता मिलती है, पांच इंद्रियों के विषय हमें प्राप्त होते हैं, उनमें हम सुख मानते हैं, वो भी वास्तव में सुख नहीं है। ये बात सिद्ध की। और संसार में जो दुख ही दुख है उसका कारण क्या है, ये दूसरी ढाल में बताया। टोडामल जी ने उदाहरण दिया है कि कोई मरीज हमारे पास आता है, पहले आता था ना वैद्य के पास, तो वैद्य कहता चुप रह, हाथ दिखा, नाड़ी देखकर, और वैद्य बोलता था तेरे को क्या तकलीफ है ना, पेट में दर्द होता है, नींद अच्छी नहीं आती है, रात को बुखार हो जाता है, वो बोलता था और मरीज हाँ हाँ करता था। वास्तव में तो तकलीफ मरीज को है, मरीज को बताना चाहिए, और आज के डॉक्टर ऐसा करते भी हैं। तुम बोलो क्या क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों? वो बात रही नहीं है कि वो नाड़ी देख के जान जाए कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों करता था वैद्य, पूछ लेता तो क्या तकलीफ थी। कि ऐसा करने से उस मरीज को विश्वास हो जाता है कि वैद्य ने जब मेरी तकलीफ पहचान ली, मेरे घर में तो ये था नहीं, मेरे को क्या तकलीफ कैसी होती है इसे तो मालूम नहीं है, और नाड़ी देखकर इसने बता दिया तो ये जरूर गुणवान है। उससे श्रद्धा पैदा होती है। फिर वो क्या कहता है वैद्य कि मालूम बेटा तुम्हें ये तकलीफ क्यों हुई है ना, तुमने अनाप शनाप खाया है, मांस मदिरा खाया है, दिन रात भखा है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, बद परहेजी की है, इससे तुम्हें ये तकलीफ हुई है। बोलो की कि नहीं की? कि हाँ की है। तब वो ये जान जाता कि ये पता भी चल गया कि मैंने गुड़ खाया था कि नहीं खाया था। ख्याल में है ना? तो कितना जानकार है, और फिर वो जो रास्ता बताता है वो मरीज उसे पालन करता है। ऐसे ही यहाँ आचार्य देव कह रहे पहले हमने संसार के दुख बताए, और उनने ऐसी बात, हमने जो दुख बताए तो हे भव्य जीव तू बता कि ऐसे दुख तूने भोगे कि नहीं, ऐसा पंडित जी पूछते हैं। हमने जो दुख का कारण तेरे को बताया तो तू बता कि वो कारण तूने अपनाए कि नहीं अपनाए। ख्याल में है ना? यदि ये बात सही है तो मैं आगे बात करूं। एक मैं बहुत सच्ची घटना आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले राजस्थान में आया था, पढ़ करके निकल करके सन 53-54 में, एक मिडिल स्कूल का हेडमास्टर बन गया था। भिलोड़ा के पास पारोली है, वहाँ की घटना है कि वहाँ एक वैद्य जी थे, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, नंद कुमार उनका नाम था, सर्वोदयी थे वो बेचार के, बहुत सेवाभावी थे। तो उनके पास मरीज आते तो प्रेम से फ्री में दवाइयाँ देते थे, और मैं उनके पास बैठा रहता था। एक दिन एक मरीज आया और वो एकदम रो रो के गिड़गिड़ा कर कहने लगा मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो वैद्य जी ने पूछा गुड़ खाया था कि नहीं खाया साहब? नहीं खाया कि नहीं खाया? तो निकल जा मेरे सामने से, यहाँ से हट जा। बात नहीं की, उसे निकाल दिया, वहाँ बैठ जाके बाहर। बहुत डांटा, वो हाथ पैर जोड़े। तो मैंने कहा यार तुम बहुत निर्दयी आदमी हो, बेचारे को इतनी तकलीफ है और तुम डांट रहे हो। बोले आप समझते नहीं तो बीच में क्यों बोलते हैं? ये मेरा पुराना मरीज है, इसे पहले जो तकलीफ हुई थी मैंने इसका इलाज किया था और इसको कह दिया था कि अब तुम जिंदगी में तेल और गुड़ मत खाना, नहीं तो तेरे को ऐसी ही भयंकर बीमारी तकलीफ होगी वो दुनिया की कोई ताकत मेट नहीं सकेगी। ख्याल में है ना? और आज जो द्वारा आया है तो इसने गारंटी से गुड़ और तेल खाया है। ख्याल में है ना? बिना उसके तकलीफ हो ही नहीं सकती है।
अब मैंने कहा वो कसम खा के मना कर रहा है कि नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं मैं नहीं मान सकता, उसके बिना ये तकलीफ होती ही नहीं, और यदि हो गई तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि इसने गुड़ खाया था कि नहीं, तेल खाया था कि नहीं। यदि ये बता देवे कि खाया था तो अलग दवाई देनी पड़ेगी, और नहीं खाया था तो या तो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा या दवाई बदलनी पड़ेगी। तो दवाई देने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है, और ये बता नहीं रहा है तो दवाई सही नहीं जाएगी। जब उसे बहुत समझा कर मैंने भी कहा, उनने भी कहा कि तू सच बोल दे भी तूने खाए थे कि नहीं, कि नहीं ना साहब मैंने गुड़ खाया ना मैंने तेल खाया, मैं तो गुलगुले खाए थे। जो अनाज में गुड़ डालकर और तेल में पकाए जाते हैं, तो आप जानते होंगे। और एक गेड़ तुर्की पूछ रहे हैं, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं। बोले अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब इलाज हो जाएगा, बस 2 दिन में हो जाएगा, ये दवाई पुड़ियाँ ले जा खा लेना, ठीक हो जाएगा। अब तेरी समझ में आ गया ना, अब भविष्य में गुड़ो तेल गुलगुले भी नहीं, कोई भी चीज कैसे भी गुड़ो तेल तेरे खाने में नहीं आना चाहिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पर टोडरमल जी कह रहे हैं कि हमने तेरी तकलीफ बताई और ये भी बताया कि ये तकलीफ तेरे को क्यों हुई है, तूने गुड़ो तेल खाया है। मैंने गीत और अगीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का सेवन किया है। तू क्या समझता है कि मेरे से कोई एक गलती छोटी मोटी हो गई थी, उसकी वजह से तकलीफ हो गई है, तो ये बात सही नहीं है। ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के सेवन से ये सारी तकलीफें हुई हैं। बोल तूने किया इनका सेवन, क्या नहीं किया? कि नहीं मैं तो साहब सिर कट जाए और लेकिन किसी के माथे पे अपने को माथा न झुके, क्यों? मैंने नहीं किया बिल्कुल किसी को, कि भैया इसके बिना ये तकलीफ हो ही नहीं सकती थी। 4 गति और 84 लाख योनियों का परिभ्रमण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बिना हो ही नहीं सकता है। तो उसका कारण बताया, अब वो उसने स्वीकार कर लिया, तो अब इलाज शुरू होता है। अभी तक तो सिर्फ मरीज की जांच हुई है। आजकल जाते हैं डॉक्टरों के यहाँ, उन्हें तो कुछ पता नहीं है, हाथ माथ देखना तो क्या, शक्ल भी नहीं देखते हैं और वैसे पर्चे पर लिख देते हैं खून की जांच, पेशाब की जांच, टट्टी की जांच, 50 जांचें, एक्सरा। क्यों? इतनी जांचें करा के लाओ, फिर मैं बात करूंगा। और तुम्हें नहीं देखते हैं, जांचों को देखते हैं। क्यों? और जांचें देख के इलाज करते हैं। वो उन्होंने स्वयं देखा। आए टोडरमल जी कहते हम जानते हैं तुम दुखी हो और दुखी क्यों हो, ये भी हम जानते हैं। अब तुम्हें हमारी इस बात पर भरोसा हो तो हम दुख मिटने का उपाय बताते हैं। कि उस दुख मिटने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग माने दुखों से छूटने का उपाय। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। और वो 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और एक व्यवहार। तो इस तीसरी ढाल में अब इनकी चर्चा शुरू करते हैं। देखो पहली ढाल में मैंने बताया 4 गतियों का क्रम से दुख बताए, 5वीं गतियों में ये 6 चीजें बताई। अगीत मिथ्या दर्शन, अगीत मिथ्या ज्ञान, अगीत मिथ्या चारित्र, गीत मिथ्या दर्शन, गीत मिथ्या ज्ञान और गीत मिथ्या ज्ञान। पता ना, तू समझता है मैं कुछ भी करूंगा फिर तो बास कर लूंगा अश्विन चतुर्दशी का, और कुछ भी कर लूंगा तो मेरा सारा काम ठीक हो जाएगा। तो पंडित जी कहते कि नहीं, धोखे में मत रहना। फिर आपके पास 6 ढाला। दूसरी ढाल का अंतिम पद निकालो, 14वां पद दूसरी ढाल का, ठीक है ना। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान जिन्हें नहीं है, वे जो भी क्रिया करेंगे धर्म के नाम पर, वो सिर्फ शरीर को सुखाने के काम आएगी।
दुख को मिटने के काम नहीं आएगी। जे जे करनी तन करण छीन, ख्याल में है ना। उपवास करोगे तो वजन कम हो जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के जमाने में, क्यों है? लेकिन तुम्हारा कुछ आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आत्मा और अनात्मा को समझे बिना, समझने के बाद की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ख्याल में है ना, अज्ञान के बिना। तो पहले ही वो वहां से शुरुआत करते हैं कि पहले तुम नक्की करो कि सुख क्या है। अभी इतनी दुख हो ना और तुम्हें सुखी होना है। संसार में जितने जीव हैं वे दुखी हैं, ये सिद्ध हो गया, ख्याल में है ना। और वे दुख से छूटना चाहते हैं, ये भी सिद्ध है। क्यों कि जरा जरा सा जो उनका प्रयत्न होता है वो दुख से छूटने के लिए ही होता है। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे आसन बदल लिया, काय को बदला भैया कि दर्द होने लगा तो मैंने बदल। इतना सा प्रयत्न भी आपने दुख दूर करने के लिए किया। सुबह जाते हैं, लेटरिन साफ नहीं हो तो कहते भैया तो बहुत गड़बड़ है, और लेटरिन साफ हो जाए तो कहते आधा मोक्ष तो हो गया। माने वो साफ, पेट साफ होना ये सुख है, किया हमने सुख के लिए। यदि पेट खाली होना सुख का कारण है तो पेट अब भरते क्यों हो? तो कहता पेट खाली, पेट दुख का कारण हो गया। दुख का कारण तो खाली किया क्यों? फिर फटाफट डाइनिंग टेबल पर बैठ के भरते हैं। तो हम खाली भी सुखी होने के लिए करते हैं और भरते भी सुखी होने के लिए हैं। और कई दफे भरा और कई दफे खाली किया, लेकिन आज तक सुखी नहीं हुई। इतनी बात नक्की हो गई तो पहले नक्की करो कि सुख क्या है और वास्तव में आत्मा का हित काय में है। देखो तीसरी ढाल शुरू होती है, इसमें भी बहुत सीधा सच्चा वर्णन है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ संक्षेप में। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होगा। वो सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र दो प्रकार का होता है, निश्चय और व्यवहार। पहले 3 लाइन में निश्चय का वर्णन किया, फिर पूरी ढाल में व्यवहार का वर्णन किया। फिर व्यवहार के वर्णन में जीव तत्व में आत्मा परमात्मा बहिरात्मा की बात करी, अजीव तत्व में 6 द्रव्यों की चर्चा की, फिर आश्रव बंध संबंध निद्रा, इनको एक एक 2-2 लाइन में निपटाया। और अंत में जो सम्मा दर्शन तुम्हें होगा, सच्चे देव साथ गुरु की बात कही और उस सम्मा दर्शन की महिमा बताई और ये तीसरी ढाल पूरी हो गई। इतनी सी बात है, 2-3 वाक्यों में तीसरी ढाल पूरी होती है। तो पहली पंक्ति पढ़ो, देखो, आत्म को हित है सुख। अब गाकर पढ़ने का काम तुम अशोक के साथ रखना, क्योंकि ना तो मेरे पास गला है ना गली है। सुनो, मैं समझो मैं जो कहना चाहता हूं। आत्म को हित है सुख, ठीक, बात खत्म हो गई ना। कि आत्मा का हित सुख में है, सो सुख, और वो सुख आकुलता बिन कहिए। जहां आकुलता नहीं हो वहां होता है। माने आकुलता का नाम दुख और निराकुलता का नाम सुख। तो आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता शिव माही, मोक्ष में नहीं है। इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, हमें मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। 2 लाइन में अपनी उन्होंने तुम्हारी गाड़ी लाइन पे ले आई कि मोक्ष के मार्ग में हमें लगना चाहिए, क्योंकि सुख मोक्ष में है तो उसी रास्ते पे हमें जाना चाहिए। जहां सुख होगा उसी के रास्ते पे जाए ना। तो अब समस्या यह है कि वो मोक्ष मग क्या है। बस इतना तो हमने नक्की कर लिया कि हमें सुख चाहिए, ये भी नक्की कर लिया कि जहां आकुलता ना हो वहां सुख होता है, ये भी नक्की कर लिया कि आकुलता मोक्ष में नहीं है। 3 वाक्य में जब मोक्ष में नहीं है तो हमें मोक्ष में जाना चाहिए। कल मैं थोड़ी चर्चा की थी। देखो, बनारसी दास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, चौपाई है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहें, जो बिन मोक्ष कहें मैं सुखिया,
सो अजान मूढ़न में मुखिया। मूर्खों के सरदार तीन हैं, मूर्खों के मुखिया, समझिए ना, मुखिया तो समझते हैं? मूर्खों के मुखिया तीन हैं। पहले नंबर पे कौन है कि जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, आत्मा अनात्मा को समझते नहीं और धर्म के नाम पर क्रिया कांड में उलझ गए, वे नंबर 1 के। कौन? मूर्ख। बनारसी दास कह रहे मेरी हिम्मत नहीं है ना? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, और दूसरे वे हैं नंबर के कि जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहें। क्या हम बिना चारित्र के मोक्ष हो जाएंगे जो ऐसा मानते हैं, वे 2 नंबर के मूर्ख हैं। कौन? 1 नंबर के कौन? जो बिना ज्ञान के मोक्ष मानते हैं। दूसरे नंबर के कौन? ज्ञान के बिना चारित्र के मोक्ष हो जाएगा जो ऐसा मानते हैं। और तीसरे नंबर के कौन? कि जो बिन मोक्ष कहें मैं सुखिया, कि हम तो यही सुखी है, मोक्ष की जरूरत ही कहाँ है। जो दुखी लोग हैं उन्हें जाके सुनाओ दिल्ली में काहे को आए हो? क्यों? जो दिल्ली में आकर जिसने पैर जमा लिया वो करोड़पति तो हो ही गया। क्यों? जमीनों के भाव इतने बढ़ गए, मकानों के भाव इतने बढ़ गए, जो 2-5 लाख में कोठली बनाई थी अब वो करोड़ों की हो गई। बंबई दिल्ली में तो सब सुखी सुखिया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मोक्ष के बिना भी सुख है, माने स्वर्गों में सुख है अथवा और क्या अमेरिका में सुख है, समझ लो कहीं भी, तो वे उन सबके सरदार हैं। इन दोनों से भी बड़े हैं। कौन? ते अजान मूढ़न में मुखिया, जो कहते हैं कि मोक्ष के बिना हम यहीं सुखी हैं। उनके लिए तो एक क्लास है नहीं, ये शिविर है नहीं छड़ा लगा, जो इन्हें नहीं यहीं पर सुखी दिखाई देते हैं। जिनको ये समझ में आया हो कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, संसार में सुख है ही नहीं, उन्हें मोक्ष के मार्ग में लगने के लिए ये बात कही जाती है। तो उन्होंने कहा वो मग जो है ना, मोक्ष मग में लगना चाहिए। सो मग दुविधि विचारो, उसे तुम्हें 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। उस मोक्ष मार्ग को समझने के लिए 2 तरह से विचार करना चाहिए। कि एक देखो लिखा है यहाँ, सत्यारथ सो निश्चय, जो सच्चा मोक्ष मार्ग है वो निश्चय है। लिखा क्या नहीं? ये पंक्ति बिल्कुल टोडरमल जी की पंक्ति की नकल मारी है टोडरमल जी ने, दौलत राम जी ने। कौन सी पंक्ति है? सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। जो सच्चा मोक्ष मार्ग उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है उसका निमित्त के उपचार करके जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये पंक्तियां हैं 7वें अध्याय के उभयाभासी के प्रकरण में, उसके बिल्कुल पंक्ति यहाँ पर उन्होंने छंद में बांध दिया है। टोडरमल जी की विशेषता तो ये है कि उन्होंने बहुत बारीकी से विस्तार से वर्णन किया, और दौलत राम जी की कि उसे बहुत संक्षेप में वो बात पूरी की पूरी कह दी। इसलिए कहा जाता है कि छेड़ाला गागर में सागर भर दिया है। क्या लगा? तो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, आ गया ना? जो सत्य है वो निश्चय है, कारण सो व्यवहारो। अब दूसरे कहते हैं कि सत्य नहीं है, माने झूठा है, कि ये झूठा नहीं लिखा इनने, उसका जो कारण है वो व्यवहार है। कि कारण क्या है? मतलब कैसा? वो कार्य कारण तो एक साथ होते हैं, फिर वो बाद में निपटते रहेंगे। पहले एक कह रहे कि अभी हम कहें ना तुम्हें 7 तत्व का आत्मा की पहचान करो, 7 तत्व की श्रद्धा करो, क्यों? तो ये 7 तत्व बताएगा कौन? आत्मा की बात बताएगा कौन? कि सच्चा देव बताएगा, शास्त्र में पढ़ने को मिलेगी, गुरुजी समझाएंगे। तो देवशास्त्र गुरु खड़े हो गए हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अब पहले हम क्या करें? आत्मा को समझने के लिए पहले 7 तत्व समझें, फिर 7 तत्व समझने के लिए देवशास्त्र गुरु के पास जाएं। तो फिर देवशास्त्र गुरु की पहचान करना चाहिए ना, कि गलत आदमी के पास गए तो मर गए। तो देवशास्त्र गुरु की पहचान,
तो ये सब व्यवहार हो गया। अब ये उसके पहले होगा कि नहीं? देशना लब्धि के बिना संबंध दर्शन हो जाएगा क्या? तो वो कहते उसके जो पहले की तैयारी, उसे व्यवहार नाम तुम जब देना दे देना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्यों कि निश्चय अंदर में हो जाएगा तब ये व्यवहार कहलाएगा, कि कहलाने दो, लेकिन पहले ये होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे। क्यों? पिता कब कहलाते हैं? जब बेटा पैदा हो जाए तब तो कोई बाप कहलाता है ना। तो बाप तो तभी कहलाएगा जब बेटा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ होगा कि नहीं? शादी होगी, जो कुछ होगा कि नहीं? क्यों? पिता तुम तभी कहना, शादी वक्त उसको पिता मत कहना, नहीं तो वो लड़की भाग जाएगी कि तो दो जा है, इसके कोई बाल बच्चे हैं दिखता है। क्यों? पिता नाम तभी पड़ेगा, लेकिन उसके पहले, ये पहले की देवसार गुरु का स्वरूप समझना, सात तत्व समझना, ख्याल में है ना, देश ना लब्धि होना, उसमें ये सब विचार करना, ये सारी प्रक्रिया चलेगी। तो वो कहते क्या क्या प्रक्रिया चलेगी, उसको यहाँ कारण के रूप से व्यवहार कहा है। क्यों? अब कहते हैं देखो, निश्चय तो बहुत 3 लाइन में खत्म हो गया। मैं जब भगवान महावीर की जीवन गाथा सुनाता हूं तो पहला वाक्य बोलता हूं कि भगवान महावीर की जीवन गाथा मात्र 3 लाइनों में कही जा सकती है। क्या? कि आरंभ के 30 बरस घर में रहे ना रहे बराबर, जीवन के मध्य 12 बरस में जंगल में परम मंगल की साधना करते रहे, और जीवन के अंतिम 30 वर्षों में जो परम तत्व उन्होंने प्राप्त किया था उसे जगत को समझाते रहे, बांटते रहे। बस इतनी कहानी खत्म। क्यों? रामायण भी इतनी सी है। एक था राम, एक था रामन्ना, बाने बाकी नार हरी और बाने बाकी नाक हरी, नाक बाने गर्दन। इतनी बात का बातन्ना और तुलसी रच गए पोथन्ना, हम पढ़ते फिरे। इतनी सी तो बात है। ये 3 लाइन में सारा मोक्ष मार्ग इसमें उन्होंने बता दिया। बहुत मार्मिक है 3 लाइन है कि परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। मैं 3 लाइन में निपटा दिया, चौथी लाइन में तो कह दिया ये निश्चय हो गया, व्यवहार सुनो। जो निश्चय का हेतु है, कारण है, ऊपर भी कारण कहा था, कारण से व्यवहार हो, और नीचे हेतु कह दिया। क्यों? और सारी रामायण पर पूरी ढाल इसमें ही जाएगी, व्यवहारी व्यवहार में। अब लोग कहते हैं कि देखो ये लोग जयपुर वाले निश्चय निश्चय की बात करते, व्यवहार की बात ही नहीं करते। क्यों? ये विजय अशोक समझा रहा था, ये निश्चय की था कि व्यवहार की थी बातें? निश्चय की तो 3 पंक्तियां हैं, समझाएंगे ज्यादा। ये 3 पंक्तियों में एक बात है कि आप अपने में रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन, अपना को जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और अपने में लीन होना, उसका नाम सम्यक चाहे। तो 3 में अपन आ गए, है ना। देखो ना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में, देखो मैंने पर, हम 100 पर द्रव्य को नहीं पहचानते हैं। ये शरीर आदि जो मैं नहीं हूं उनमें अपनापन मान के और इसी की सेवा में लगे रहते हैं। तो कहते पर द्रव्यों से जो भिन्न अपना आत्मा है उसमें रुचि, रुचि का नाम सम्यक दर्शन कह दिया। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, ये सम्यक दर्शन बहुत अच्छा है। ख्याल में है ना। यानी रुचि पर पदार्थ, रुचि माने यहाँ पर अपनापन है, सीधा शब्द है ना, अपने में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन। पर में अपनापन, उसका नाम मिथ्या दर्शन। तो जब अपने में अपने का नाम सम्यक दर्शन है तो अपन क्या है ये जानना पड़ेगा कि नहीं?
तो कहते आप रूप को जान पनो, पर अपने आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान है। सारी दुनिया को जाना और आत्मा को नहीं जाना तो समझ लेना सब गया। पहले भजन गाते थे ना यहाँ पर, वो दिल्ली वाले को ये पंडित ने बनाए थे, न्यामत राम थे, क्या नाम थे उनका, क्या वो मक्खनलाल था, कि जिसने आत्मा नहीं जाना तो सब कुछ जाना। क्या जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं निज आत्मा ज्ञानी ध्यानी हुए तो क्या हुए। आई ना, में वही तो बात है। ये कोई किसी के घर की बात थोड़ी है, ये तो सारी जैन समाज में यही छेड़ा की पंक्ति में देखना, आप रूप को जान पनो, अपने स्वरूप को जानना वो सम्यक ज्ञान की कला। सम्यक ज्ञान की कला तो ये है। और चारित्र क्या, आप रूप में लीन रहे, अपने आत्मा में लीन रहना, उसका नाम सम्यक चरित्र है। लीन रहना माने आत्मा का ध्यान करना। तो इन तीनों चीजों में चाहे लीन रहना हो, चाहे जानना हो, और चाहे रुचि हो, अपना आत्मा तो मुख्य खड़ा है कि नहीं। पराई की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कहते तुम तो 7 तत्वों को जानने की बात कर रहे कि वो तो व्यवहार है, अभी करेंगे, चिंता नहीं करो। अभी इनने शर्त ही नहीं रखी कि परद्रव्य को जानना जरूरी है। आत्मा को जानने के लिए समझने की प्राप्ति के लिए परद्रव्य को जानना जरूरी है, ये निश्चय सम्यक दर्शन में शर्त नहीं रखी। हाँ, अपने रूप को जाने और हमारा काम हो जाएगा। चिड़िया को सम्यक दर्शन होता है ना, वो कहाँ इतना इतना बड़े बड़े समयसार गोमटसार पड़ी होगी, लेकिन अपने को पहचानती थी कि मैं क्या हूं। तो ये झगड़ा तो क्यों खड़ा हो गया कि अपना जो प्योर आत्मा था हमने उसे तो जाना नहीं, और ये जो अनंत पुद्गल का पिंड और एक आत्मा जो कल बताया था ना, इसकी जो लिमिटेड कंपनी है, इसमें ये मान लिया कि ये मैं हूं। मानना था उस ज्ञानानंद स्वामी आत्मा में ये मैं हूं, और मान लिया इसमें मैं हूं। ख्याल में है ना। तो कहते हैं परद्रव्यंते भिन्न, पहले नक्की करो कि पर से जुदा, कि हाँ पर से जुदा, इनसे जुदा, इनसे जुदा, स्त्री से जुदा, पुत्र से जुदा, मकान से जुदा, वो अपने शरीर की बात ही नहीं करता है। वो कहता है मैं तो पर से जुदा। उसका निज और पर का जो भेद विज्ञान है ना, उसमें गड़बड़ है। इसलिए कहते पर से भिन्न ये शर्त रखी उन्होंने। अब जब पर से भिन्न की शर्त रखी तो पर क्या है ये जानना जरूरी हो गया ना, तो जीव के साथ अजीब जानना जरूरी हो गया। अब अजीब घुस गया, हम क्या करें। वैसे तो अकेले अपने को ही जानना था, समझे ना। कोई आदमी शुद्ध घी की दुकान करना चाहता है तो उसे घी का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं, नहीं तो वो शुद्ध घी की दुकान नहीं कर सकता। लेकिन डालडा का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं। जो जो चीजें घी में मिलाई जा सकती हैं, जिन्हें धोखे में घी समझा जा सकता है धोखे से, उन सबका भी जानना जरूरी है। उनकी पहचान नहीं हो तो वो समझना, फिर वो जीव को सही नहीं जान सकता, तो वो घी को सही नहीं जान सकता, तो घी की दुकान नहीं कर सकता। घी की दुकान करना है तो घी की पहचान होना चाहिए। क्यों नहीं, नहीं, घी के साथ में जो घी नहीं है और धोखे से जिन्हें घी समझ लिया जाता है उसका ज्ञान भी जरूरी है। तो जो आत्मा नहीं है और धोखे से जिसे आत्मा समझ लिया जाता है उसका ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए अजीब आ गया। हमें अजीब को नहीं जानना है, जरा समझना। इसमें बहुत बारीक भेद है कि अपने यहां से जा रहे हैं मान लीजिए जयपुर को, अब एक चौराहा आ गया, उसमें एक रास्ता तो जयपुर का है और 3 रास्ता कहीं दूसरी जगह के हैं। अब हमें नहीं, वहां कोई बोर्ड नहीं है, अब हमें जयपुर जाना है तो आप किसी से क्या पूछेंगे कि भाई साहब जयपुर का रास्ता कौन है। कि ये पूछेंगे कि ये चारों रास्ता कहाँ कहाँ जाते हैं, जयपुर पूछे। तो अब जयपुर का रास्ता पूछा, उसने बताया ए, तो आपको बाकी 3 जयपुर के रास्ता नहीं है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। इसका नाम है अजीब का ज्ञान। अजीब का कुछ नहीं जानना है क्या, सिर्फ ये जानना है कि ये मैं नहीं हूं, ये जीव नहीं है, बस इतनी सी बात है। जिस रास्ते पे जाना है
उसे तो पूरा जानना है, उसकी तो डिटेल जानना है कि भाई साहब रात में जाऊंगा तो कोई डर तो नहीं है, आगे पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं, चाय की दुकान मिलेगी कि नहीं, क्यों गाड़ी में भी पेट्रोल डलवाना पड़ता है और अपन को भी पेट्रोल डालना पड़ता है, ड्राइवर को भी सब पता लगाना पड़ता है कि नहीं, रास्ता तो ठीक है, हैं? लेकिन ये 3 रास्ते, उन पे पेट्रोल पंप है कि नहीं है, कि ठीक है कि नहीं है, रात्रि में जाने में डर तो नहीं है, ये बातें अपन नहीं पूछते हैं। उनकी डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां जाना है उस डिटेल में जाना जरूरी है। तो आत्मा में जाना है, डिटेल में जाना जरूरी है, पर में जाना नहीं है, डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। अब कहने को तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए, किनका, जीव का और अजीब का, लेकिन जीव का जैसा होना चाहिए कि ये मैं हूं, तब वो ज्ञान पूरा कहलाएगा, और अजीब का ज्ञान तब कहलाएगा पूरा जब ये मैं नहीं हूं, ऐसा ज्ञान साथ में हो। अगला कोरा ऐसा बताते जाना, ख्याल में आया ना कि ये जीव है, ये अजीब है, ये उससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे एक प्रोफेसर पढ़ाता है ना, अपन जैन है वो प्रोफेसर, और बौद्ध दर्शन पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में, तो बताता जाता है कि बौद्ध दर्शन ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, कि महाराज तुम क्या मानते हो, कि मैं इस बात का प्रोफेसर नहीं हूं कि मैं ये पढ़ाऊं कि मैं क्या मानता हूं, मेरे इस बात का, मैं बौद्ध दर्शन का प्रोफेसर हूं और उसमें जो कोर्स है ये पढ़ाना मेरी ड्यूटी है। क्यों, ऐसे ही वो जैन दर्शन का प्रोफेसर भी हो जाए, मैं आपसे पूछता हूं बोलिए तो क्या होगा, और ऐसे ही पढ़ा है, तुम क्या मानते हो, समझे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट समझ गए मेरा मतलब? वो कहते हैं कि ये जीव है और ये मैं हूं, उसमें अपनापन, ये अजीब है, ये मैं नहीं हूं, उनमें परायापन, ख्याल में है ना, ये ज्ञान होना, इसका नाम जीव अजीब तत्व का ज्ञान है। वो जीव की, फिर हम तो जानते हैं शरीर को, क्या इतनी हड्डियां होती हैं, इतना मांस होता है, इतना खून होता है, अरे ये जानना जरूरी नहीं है। तो शरीर को जानना जरूरी है कि नहीं है, कि है, कि क्या जानना जरूरी है, कि शरीर में नहीं हूं, समझ में है कि नहीं है, बस इतना काम, इतने से ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, माथा पचाने की जरूरत नहीं है, उसमें कितना खून है, कितनी हड्डी है, कितना मांस है, जानने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, बस झगड़ा खत्म। ये तो परद्रव्य की बात हुई। अब ये कहते हैं कि आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव प्रकट हुए, होते हैं ना, तो ये मैं हूं कि नहीं हूं, क्या कि पैदा तो अपने में ही हुए हैं, आत्मा की ही विकारी पर्याय है, लेकिन वे मैं हूं कि नहीं, तो इसमें लिखा ना कि ये ही आत्म के दुख कारण, लिखा ना इस पंक्ति, इसमें ये आत्मा के दुख को देने वाले हैं, ताते इनको तजिए, कि ये इन्हें छोड़ दो। यदि इन्हें तजिए नहीं लिखें तो आश्रव तत्व का ज्ञान अधूरा रह गया। अब हम भेद गए, आश्रव 57 प्रकार के होते हैं, फिर मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, फिर 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अवृत्ति, 25 प्रकार की कषाय, 15 प्रकार का प्रमाद, क्यों 3 प्रकार का योग, 57 प्रकार के होते हैं। और आप कहो तो इनके भी भेद प्रभेद, और बताएं कितने कितने होते हैं, कि ये जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या जानने की जरूरत है, कि ये आश्रव रागादि भाव जो आश्रव हैं वो मैं नहीं हूं और मेरी विकारी पर्याय है, पर मेरे को दुखदाई है। देखो ये शरीर में फोड़ा होता है, तो शरीर में, शरीर का नहीं है, वो शरीर का अंग नहीं है। जो आपने दूध दही घी खाया है उससे ही वो फोड़ा बना है कि नहीं? जो आपका ये सारा शरीर जिससे बनता है, जिस भोजन से, वही चीज उसमें भी लगी है कि नहीं? लेकिन फोड़े को कोई अपना मानता है? फोड़े को निकाल देने लायक मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख का कारण है। वो दुख का कारण है ना, तो जो दुख का कारण होता है वो निकाल देने लायक होता है, और यदि उसे अपना मानेंगे तो फिर निकालेंगे कैसे? इसलिए तुम अपने में भले ही पैदा होता हो न्यारो पूत पड़ोसी के बराबर, ख्याल में है ना? जो हमारे लिए दुख देने वाला हो वो हमारा नहीं, ये न्याय है। एक अम्मा जी थी, मैं पर्यूषण में व्याख्यान कर रहा था तो एकदम खड़ी हो गई बीच में, बोली पंडित जी लंबी लंबी बातें बहुत करते हो, पहले मेरी बात सुनो।
अम्मा जी बाद में पूछ लेना कि नहीं नहीं पहले बताना पड़ेगा कि मैं 4 दिन से भूखी बैठी हूं, ये पंच लोग मेरे खाने का इंतजाम नहीं करते हैं। मैंने कहा गजब हो गया, एक साधवी बहन भूखी बैठी है और कोई बड़े बड़े दानवीर यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों? वो ये कि मैंने क्यों भाई क्या बात है? कि पंडित जी पहले प्रवचन करो, इन बातों में मत उलझो आप। क्यों बताओ ना आप। बोले उसके 4-4 जवान बेटे हैं, एक एक के 4-4 दुकानें हैं, 4 करोड़पति हैं, वो नहीं करते, हम क्यों करें? वो करें ना। मैंने कहा बात तो सच्ची है, क्यों अम्मा? तेरे 4-4 बेटे हैं कि मेरे एक भी बेटा नहीं है। अब झगड़ा खड़ा हो गया। ये पंच कह रहे 4-4 बेटे हैं और अम्मा कह रही भरी सभा में मेरा एक भी बेटा नहीं है। मैंने पंचों से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? बरगलाते हो? बोले नहीं हम कह रहे हैं ना तुम प्रवचन करो, पंडित जी तुम्हारा काम नहीं है ये कि हैं 4-4 बेटे। मैंने कहा अम्मा सच बोलो, ये इतने लोग कह रहे कि तुम्हारे 4-4 बेटे हैं कि बेटा वे नहीं होते तो अच्छा था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे हैं कि नहीं? क्यों? और बेटे हैं ना, सिद्ध हो गया ना, नहीं होते तो अच्छा था। मैं तो फिर मां झूठ बोल रही थी कि सच? क्या इसमें क्या न्याय करना है? तो झूठ बोल रही थी, पक्की बात हो गई ना। अरे नहीं हुई, वो माँ कहती है कि नहीं होते तो अच्छा था, तो ये पंच तो व्यवस्था कर देते वे तो नहीं होने से भी बुरे हैं कि खुद व्यवस्था करते नहीं हैं, वो वे हैं इसलिए पंच नहीं करते। क्यों? तो नहीं, उनका होना मेरे लिए नहीं होने से भी बुरा है। इससे तो मैं बांझ रह जाती तो अच्छा रहती, तो वो मैं उन्हें अपना बेटा फेटा नहीं मानती हूं। बोलो अब सूच सच बोलती है कि झूठ? अरे सम्मा दर्शन हो जाएगा उसे जिसे तुम झूठ कह रहे हो। यानी ये आश्रम अपने में पैदा हुए लेकिन ये दुखदाई हैं, इसलिए मैं तो अपना इन्हें नहीं मानता। ख्याल में आया ना? तो ये आश्रव भाव भी मैं नहीं हूं। बोलते तो मुंह से हैं आश्रव दुखे कारे घनेरे, इसमें यह पंक्ति बोधि बनते तिने नेरे बेरे, लिखा क्या नहीं? लेकिन सच्ची दिल से मानते हो कि आश्रव घना दुख देने वाले हैं? बोलो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पुण्य आश्रव घना दुख देने वाला है, ये अर्थ है इसका? क्योंकि जब उन्होंने आश्रव कहा तो ऐसा तो नहीं कहा पाप आश्रव घना दुख देने वाला है और पुण्य आश्रव सुख देने वाला है। दोनों आश्रव इसमें शामिल करे कि नहीं करे? बोलो। तो भाई वे पुण्य और पाप दोनों को दुख देने वाला कह रहे हैं। अब बड़े बड़े पंडितों से पूछो कि क्या बात कहते हैं, कहीं हो सकता है? तो छेड़ला तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे यहाँ खुद ही लिखने वाले हैं पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, और यह पुद्गल पर्याय। अरे ये पुण्य पाप पुद्गल पर्याय है, माने हमारी नहीं है, हमारे इनसे क्या लेना देना? इनमें पर बुद्धि करनी है कि नहीं? ये तो होती रहती हैं, उत्पन्न होगी नष्ट होगी फिर हो जाएगी, इसमें हम क्या करें? उपज बिन से थिर नहीं। तो ये भाई ये पुण्य और पाप आश्रव हैं दोनों। अब ये कहते हैं कि जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधती है वो भाव भी आश्रव है, और आश्रव दुख कारे घनेरे। क्या बात करते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव भी घना दुख देने वाला है। जय कुमार जी देखो, सोचो, देखो तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी जिसको, तो उसे स्वर्ग में जाना पड़ेगा एक दफे। स्वर्ग में जाएगा तो सागरों पर्यंत रहेगा, फिर आएगा मनुष्य भव धारण करेगा, फिर वो मोक्ष जाएगा। और हम और आप बिना तीर्थंकर प्रति जिनकी नहीं बंधी है अगले ही भव में जा सकते। हम क्यों इतने लाखों वर्ष तक? नहीं, हमारे बहुत भगत लोग हैं ना कांजी स्वामी की, तो वे कहते हैं लोगों से कि भाई गुरुदेव बहुत प्रतापी हैं, तीर्थंकर होंगे, जैसा होंगे बहुत। और फिर क्या कहते हैं कि हम तो हे गुरुदेव हम भावना भाते हैं हम तुम्हारे साथ ही मोक्ष चलें। एक दिन मैंने कहा भरी सभा में उनके सामने, कांजी स्वामी के सामने, कि मैं ऐसी भावना नहीं भा सकता। क्यों? क्योंकि ये इतने दिन संसार में रहेंगे, मैं क्यों इतने दिन संसार में रहूं?
आप मुझे पॉइंट समझ गए कि नहीं समझ गए? ये स्वर्ग में जाएंगे, सागरों की आयु पाएंगे, फिर होएंगे, होएंगे कि नहीं होएंगे वो जाने, हम तो मान लेते होएंगे। लेकिन इसमें कितने अरबों अरबों बरस हैं, तो हमें अरबों बरस तक संसार में रहना मंजूर है। भले ही ना जा पाए, लेकिन भावना तो जल्दी जाने की होनी चाहिए ना। बोलिए, ये साथ की भावना, इस साथ की भावना तो निगोद ले जाने वाली भावना है, और अकेलेपन की भावना ये मोक्ष ले जाने वाली भावना है। अपने यहाँ एकत्व भावना है, साथ वाली भावना क्या है? साथ को तो भिन्नत्व है, ये जुदे हैं, ख्याल में है ना। मोक्ष में जीव अकेला ही जाता है ना, और किसी आदमी को साथ बहुत चाहिए। कैसा अब क्या करें, कोई साथी नहीं है, ना जन्म का साथी है, ना मरण का साथी है। तुम क्या चाहता है कि तेरे जान कौन साथी है तेरे? कि माँ बाप भाई बहन बाल बच्चे, कोई साथी नहीं है। तो तेरे जन्म के साथी होते, माने तेरे साथ जुड़वा पैदा होती। क्या चाहता है? तेरी पत्नी तेरे साथ जुड़वा पैदा होती तो पत्नी कैसे होती? फिर तो वो बहन होती ना। तेरा बाप तेरे साथ पैदा होता तो बाप कैसे होता? फिर तो वो भाई होता ना। अरे भाई, ये साथ, इनका साथ की बात करता है। और मरने की, तू क्या चाहता है कि मैं मरूं तो मेरे सारा कुनवा मर जाए, बाल बच्चे मेरे साथ ही मर जाए? ये साथ की भावना अच्छी नहीं है, अकेले की भावना ही अच्छी है। ख्याल में है ना? अरे इतने लोगों के साथ से क्या होता है? कम से कम पूरी दिल्ली मेरे साथ होवे तब मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हूं ना। क्यों? इसे साथ की भावना बहुत है। तो मैं कहता हूं किसी कुकरी सुकरी के पेट में पैदा हुए होते तो 5-7 का साथ तो जन्म में मिल ही जाता। और यदि और ज्यादा लोगों का साथ चाहिए जन्म में, तो सांप सर्पणी के पेट में पैदा होते, कहते लाखों बच्चे एक साथ होते हैं। लेकिन जिस माँ के लाखों बच्चे एक साथ होते हैं, वो माँ ऐसी निर्दय होती है कि कुंडली दे के पैदा करती है और सबको खा जाती है। और जान बचा के बच्चे भागते हैं, जो 2-4 भाग जाते हैं वो बचते हैं। उनसे दुनिया में इतने सांप हैं, सबके सब बच जाते तो भगवान जाने सांप ही सांप होते, अपन कहाँ रहते? क्या साथ चाहिए कि नहीं साहब, ये लाखों से भी क्या होता है? ये तो MLA का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो कितने चाहिए तेरे साथ कि 1 अरब आदमी साथ में होवे तो प्रधानमंत्री बन सकता हूं? क्यों? 1 अरब से काम चल जाएगा? चल जाए भाई साहब, कहे चल जाएगा। तो मैं कहता हूं भाई साहब, एक जगह ऐसी है कि जहां तेरे साथ अनंत जीव जन्मेंगे और अनंत जीव एक साथ मरेंगे। बोल, साथ की भावना कहां ले जाएगी? और अकेले की भावना, अकेले की भावना मोक्ष की तरफ जाती है, और साथ की भावना, संयोग की भावना निगोद की तरफ जाती है। क्यों? साथ की बात करता है। इसलिए वो कहते हैं राग भी मैं नहीं, द्वेष भी मैं नहीं, क्रोध भी मैं नहीं, मान भी मैं नहीं, असब भी मैं नहीं, यहां तक कि संबंध निद्रा और मोक्ष भी मैं नहीं। क्यों? कि मैं तो अभी हूं और मोक्ष तो मिलना है। यदि मैं मोक्ष होता तो फिर मैं अभी होता ही नहीं। कि हूं कि नहीं हूं? बोलिए। सम्मा दर्शन नहीं है और मैं हूं कि नहीं हूं, तो सम्मा दर्शन से मैं जुदा हूं कि नहीं हूं? तो ऐसा इन सब पर्यायों से जुदा जो अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो मैं हूं ऐसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो कि वो सात देव सात गुरु की श्रद्धा और 7 तत्व की श्रद्धा वो आएगी ना, हम कब करते हैं? ये समझाएगा कौन है आत्मा की बात? क्यों? देव सात गुरु नहीं होंगे तो समझाएगा कौन? और 7 तत्व नहीं होंगे तो इनसे भिन्न मैं, ये कहां से जानेंगे? तो ये परिकर भी खड़ा हो गया है, इसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन अंत में तुम मोक्ष जाना है तो अकेले ही जाना पड़ेगा। ले दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाने पाएगा, यदि एकाकी चल पड़ा नहीं तो यहीं खड़ा। ख्याल में है ना? ये मोक्ष में जाने की भावना एकत्व की भावना है, एक अकेलेपन की भावना है। देखो इसमें एक और बहुत मार्मिक बातें हैं कुछ। ये जो
8 मदों की चर्चा है। आप देखिए पेज आप क्या है 12-13वां छंद निकालिए। पिता भूप जो मातुल नृपे तो हुए न तो माद ठाने मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बाल को माद भाने। पहली पंक्ति पे विचार करो कि पिता राजा हो तो कुल मद, और मामा राजा हो तो जाति मद। ये कहां से लाए भैया? माने फिर तो कुल मद अकेले राजा के बेटे को ही होगा, हमें तो है ही नहीं। क्यों? लेकिन वो तो कहते हर मिथ्या दृष्टि के हैं। लिखा ना कि राजा बाप राजा हो तो कुल मद, और मामा राजा हो तो जाति मद। पहले तो इसे समझो कि मामा और बाप का चक्कर क्या है। तो कुल किसे बोलते हैं? अपने गोत्र को, है ना। कोई पाटनी है, कोई भारिल है, कोई गर्ग है ना। तो गर्ग आप हैं तो आपके जो पिता गर्ग थे इसलिए आप गर्ग हैं। तो आप किसी गर्ग की कन्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो जिसमें से लड़की नहीं ली जा सके उसे बोलते हैं कुल या गोत्र, और जिसके बाहर से लड़की नहीं ली जा सके उसे बोलते हैं जाति। मामा माने हमारे पिता ने जिसकी लड़की ली थी ना वो कौन था? वो गर्ग था, वो भारुल्य था। क्यों? तो समझे, गोत्र माने कुल। अकेला पिता से ही नहीं, वो अपने गोत्र का कोई भारुल्य प्रधानमंत्री बन जाए और मैं मुझ पे ताव दूं कि देखो मैं भी भारुल्य हूं, वो भी भारुल्य है। क्यों? समझ गए ना। यानी बाप ही से मतलब नहीं है, वो कुलमद है ना, मेरे कुल का माने गोत्र का, जिसकी मेरी जान पहचान भी नहीं हो, कभी मिले भी नहीं हो। समझ गए ना। और जाति का कि मैं जैन हूं, तो परवार हूं, कि अग्रवाल हूं, कि खंडेलवाल हूं, कुछ भी ले लो। तो मेरे कोई खंडेलवाल प्रधानमंत्री बन गया तो हाँ हमारा प्रधानमंत्री है। समझ गए ना। तो ये जाति मत हो जाएगा। तो यहाँ तो दौलत राम जी की कितनी बारीक पकड़ थी। उन्हें कुल मद को, जाति मद को पिता और मामा से जोड़ा, है ना। ये क्यों? ये सम्मा दर्शन नहीं है। सम्मा दर्शन होता तो अपना देह भी अपनी नहीं है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट हैं परिजन लोए। तो हमारी जाति वाले महान बन गए, कुल वाले महान बन गए, उसे क्या लेना देना था बोलिए। यदि उसने भेद विज्ञान किया होता और अपने आत्मा में अपनापन किया होता, और बाप में भी अपनापन नहीं किया होता, अपने इस गोत्र में भी अपनापन नहीं किया होता, ख्याल में आए ना, तो एक गोत्र का मद हो सकता था। फिर विचार करो कि हमें भारिल तो कब से हैं और कब तक रहेंगे। अरे भाई हम मान लो 70 वर्ष से हैं और 2-4 साल और रहेंगे, बस खत्म, और मामला खत्म। फिर न मालूम क्या हो जाएंगे। फिर जहाँ जाएंगे वो अलग नाम रखा जाएगा, अलग गोत्र हो जाएगा। क्यों? मैं आपके गोत्र में आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? तो ये जो चीज बदल जाए वो मैं कैसे हो सकता हूँ? जो कभी ना बदले अनादि से लेके अनंत काल तक, मैं तो वो हूं। और पर्याय सब बदल जाती हैं, इसलिए वो मैं नहीं हो सकता। इसलिए पर्याय में पर से भिन्न और पर्याय से भिन्न, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको जानना कि ये मैं हूं, ये निश्चय सम्य दर्शन है। उसे जानना कि यही मैं हूं, ये सम्यक ज्ञान है, और उसी का ध्यान करना ये सम्यक चारित्र है। और इतना होगा तो मोक्ष हो जाएगा गारंटी से। और फिर ये बाकी चीजें सारी गिनाई हैं, इनका क्या है कि ये होंगी ना, इसके रास्ते में ये सब चीजें आएंगी। ख्याल में आई ना। रास्ते में देखो व्रत उपवास संयम 8-8 दिन के उपवास व्रत करना, ये मुनि धर्म का स्वरूप में है कि नहीं है? हैं? लंबा काल यदि मुनि धर्म पर्याय में रहेगा तो ये सब होंगे। जैसे ऋषभ देव 1000 वर्ष तक रहे तो 6-6 महीना के उपवास भय ना। और भरत चक्रवर्ती अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान पा लिया, तो 1 दिन का भी उपवास नहीं हुआ। ये हैं तो, लेकिन इनके बिना काम रुक जाएगा ऐसी नहीं है, और इनसे काम हो जाएगा ऐसी भी नहीं है। देखो ऋषभ देव को मैं हमारे तुम्हारे उपवास की बात नहीं करता,
क्योंकि हमारा तुम्हारा नकली भी हो सकता है। ऋषभदेव का तो असली था ना, 6 महीना का लिया था, वो तो असली था कि नहीं था? क्यों? और केवल ज्ञान नहीं हुआ तो देखो उपवास से होता होता तो हो जाता ना, और बिना उपवास के भरत चक्रवर्ती को हो गया। तो फिर इनका क्या महत्व है कि यदि वो लंबा काल रहेगा धर्म की दशा में तो बीच में खाने से अच्छा तो उपवास बढ़िया है ना। अधिक काल उपवास में बिताएगा, शक्ति के अनुसार जरूरत पड़ेगी तो भोजन भी करेगा, लेकिन उससे ना मोक्ष रुकता है ना मोक्ष होता है, मोक्ष के रास्ते में वो आता है। ख्याल में आई ना? लेकिन ये चीज ऐसी है, कौन? आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, कि इसके बिना मोक्ष मार्ग रुक जाएगा और इससे होता है। देखो एक बात अंतिम कह के आज समाप्त करता हूं कि इसमें तो संबंध सिंह की महिमा के गीत बहुत गाए हैं कि भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ उस वक्त वो क्या कर रहे थे? आहार कर रहे थे, विहार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, क्या कर रहे थे? तो सब मानते हैं कि वो ध्यान कर रहे थे, क्योंकि ध्यान की अवस्था में ही केवल ज्ञान होता है। ठीक है, वो ध्यान कर रहे थे, ये बात तो पक्की है। लेकिन ऋषभदेव का क्या, आदित्यनाथ का? उनका नहीं तो किसका? कि आत्मा का। किसकी आत्मा का? कि अपनी आत्मा का। तो अपनी आत्मा का अकेले महावीर नहीं, 24वें तीर्थंकर जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, अनंत सुखी हुए, तब वे आत्मा का ध्यान कर रहे थे। ठीक है, अब आत्मा का ध्यान कर रहे थे तो आत्मा का ज्ञान उन्हें होगा कि नहीं होगा? कि ज्ञान के बिना ध्यान हो जाता है? आत्मा का ज्ञान भी होगा कि नहीं होगा? देखो अभी हाल प्रयोग करके देखते हैं अपन 1 मिनट में। अपने आंख बंद करो, अपने पिताजी का ध्यान करो, तो सब लोगों की आंखों के सामने उनके पिताजी आ जाएंगे। जिनके हैं वे तो आ ही जाएंगे, मेरे जैसे अभागे भी तो हैं कि जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन मेरी आंखों के सामने भी मेरे पिताजी हाजिर हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? अब जरा फिर करो, प्रयोग करो, पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का ध्यान करो। करो भाई साहब, करो, कोशिश करो। नहीं होगा, क्यों? हमने उन्हें देखा ही नहीं है, हम उन्हें जानते ही नहीं है। तो जिसे देखा जाना नहीं है उसका ध्यान नहीं होता है। उसका मतलब उनने आत्मा का ध्यान कर रहे थे तो उनने आत्मा को देखा जाना होगा। नक्की हो गई ना बात? और ज्ञान और ध्यान में फर्क क्या है मेरी समझ में नहीं आता। पहली दफे किसी चीज को जानना उसका नाम है ज्ञान, और लगातार उसी को जानते रहना उसका नाम है ध्यान। तो ज्ञान का रिपीटिशन ही तो ध्यान है। तो चाहे ज्ञान कर रहे थे कह लो, चाहे ध्यान कर रहे कह लो, तो एक ही बात है ना। अच्छा, उस आत्मा का जब वे ध्यान कर रहे थे तो उसमें उनका अपनापन था कि नहीं था? कि कोई आत्मा है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। क्योंकि मैं अपना ध्यान कर रहा हूं। क्यों? वास्तव में तो अपना आत्मा कहना भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? अपन है, उसमें अपना क्या कहना। तो ऐसा जो आत्मा का ज्ञान, आत्मा में अपनापन और आत्मा का ध्यान, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। और इसके बीच में पहले आगे पीछे जो कुछ भी क्रियाएं इसके अनुकूल होती हैं, जिन्हें अनुरूप हम कह सकते हैं, उन सब क्रियाओं को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसमें तो सम्यक दर्शन तक सीमित रखा इस ढाल में, और अंत में उन्होंने घोषणा पूर्वक कहा कि देखो भाई, कि यदि तुमने ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो प्रथम नरक में निष्ठभू ज्योतिष, आप जानते हो ना, पहले नरक को छोड़कर 6 नरकों में नहीं जाएगा, आप भवनवासी नहीं होगा, व्यंतर नहीं होगा, ज्योतिषी नहीं होगा। अब ये जो पद्मावती हैं ये कौन है? ये भवनवासी जाति के हैं। दयानंद कौन है? भवनवासी जाति के हैं। यहाँ तो मर के सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता, नरक में चला जाए लेकिन यहाँ पैदा नहीं होता। ये पहले नरक में गए ना राजा सैनिक। क्यों? तो राजा सैनिक पहले नरक में गए हैं, लेकिन यहाँ पैदा नहीं होता, और इन्हें हमने भगवान के बगल में बैठा दिया। ये भगवान का सबसे छोटे वाला भगत भी जहाँ पैदा नहीं होता, समझे ना। प्रथम नरक में निषठभू ज्योतिषवान भवन षट नारी, और थावर विकलत्र पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। फिर मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। ये जो सम्यक दर्शन है वो आत्मा का दर्शन है, वो आत्मा में अपनापन का नाम है। सरल से सरल परिभाषा है, अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन, और पर पदार्थों में अपनापन,
इसका नाम मिथ्या दर्शन है। देखो एक सूचना है बहुत जरूरी, एक हम किताब लाए हैं, वो आप सबको देना है अभी एक भाई की तरफ से। वो किताब का नाम है पश्चाताप। वो पश्चाताप क्या है कि जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई, हाँ सुनो, अच्छा बोलो सुनो, आप पहले किताब बांट दो, एक सेकंड रुको। जब अग्नि परीक्षा हो गई और उसके बाद रामचंद्र जी पश्चाताप करते हैं, तो वो पश्चाताप है, बहुत मार्मिक है। आप सुनेंगे, हाथ में आप किताब ले लीजिए, पढ़िए, और यहाँ पर वो चलेगा, मेरी कमेंट्री उसमें साथ में है। ख्याल में जल्दी बांट दो ना, क्या है ना, जल्दी बांट दो भाई। हाँ